हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कोचिंग में ऑफलाइन पेपर हुआ था संडे को, उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025847, 847 का डिटेल सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जंबल। देखते क्वेश्चन को। हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो, हाउएवर यूज कर रखा है तो ये ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, किसी ना किसी का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये इससे तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ए से तो दे भी नहीं रखा। उसके बाद दिस चेंज, अब ये किसी ना किसी चेंज को रेफर कर रहा है, तो दिस किसी ना किसी नाउन को रेफर करता है, ठीक है ना। तो इससे पहले इसका जिक्र हुआ होगा, ठीक है ना। भाई कौन सा चेंज, कोई ना कोई चेंज होगा, तो उसको दिस दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ये किसी ना किसी को रेफर करते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन या एडजेक्टिव किसी के प्लेस में यूज होते हैं। तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन से कट गए, बी और सी। कौन से कट गए, बी और सी। ग्रामर से करने का फंडा बता रहा हूं, बिना मीनिंग के भी। फिर नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, सी से या सी से। तो सी के बाद ए देखना और सी के बाद बी। अब देखो, सी से स्टार्ट होगा, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ में ग्रोथ रेफर करती है क्या, कंट्री के जो निवासी है, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी है, रेजिडेंट्स, जो कंट्री के जो निवासी है उनके जो नंबर में जो चेंज हुआ है, उस पॉपुलेशन ग्रोथ को रेफर करती है। दिस चेंज, ये जो चेंज है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टू वेज। कितने तरीके से, दो तरीके से। अब कौन कौन से तरीके देखो, फर्स्ट तरीका ये है, सेकंड तरीका। तो एक जो पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है, बी के बाद डी का। तो सी बी ए डी, तो कौन सा वाला आंसर होगा, डी वाला। कौन सा वाला आंसर होगा, डी वाला। फर्स्ट बता रहा है, फर्स्ट वे क्या है, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। एक परसेंटेज चेंज और एक कंप्लीट नंबर, उसके कारण वो चेंज होने के दो वेज बताए। हालांकि द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, हालांकि पॉपुलेशन की रेट में जो इंक्रीज हुआ है इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। उसके कुछ अलग भी फैक्टर है जिन्हें कंसिडर करना है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। अब जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना अपने को, सिनोनिम। अब देखते हैं इसके ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ठीक है। ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, नेसेसरी वगैरह। अब इसका यूजलेस का मतलब क्या होता है, यूजलेस के सिनोनिम देखो, वेन, व्यर्थ, फ्यूटिलिटी, रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। तो लापरवाह क्या होता है, लेजी, डिलीटेंट, लेजी वो होता है, लेजी, मैंडेटरी। अब अपनों को इसका क्या फाइंड करना है, सिनोनिम क्या होगा, मैंडेटरी। क्या होगा, मैंडेटरी। अग्रेसिव मतलब गुस्से, हॉस्टाइल, बेलिगोस, बेलिजरेंट, लड़ाकू। तो अपना आंसर क्या होगा, मैंडेटरी। क्या होगा, मैंडेटरी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसका क्या करना, अपनों को सब्स्टिट्यूशन देखना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। डायरेक्टर विल एग्री। अब देखो, विल के बाद एग्री आएगी, क्योंकि विल क्या है, मॉडल है। अपन ने पढ़ा था मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना आईएनजी फॉर्म आती, ना सेकंड आती, ना थर्ड आती, ठीक है। बेसिक्स में पढ़ लिया थे। तो यहाँ जो भी आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड या थर्ड, तो ये तो कट गई। अब ये देखो, एग्री। अब प्रेपोजिशन जो एग्री होती है, वो वर्ड जो एग्री होता है, एग्री के साथ अपन दो यूज करते हैं प्रेपोजिशन, एक विद और एक टू। विद और टू। जब किसी पर्सन से समबडी, जब समबडी को रेफर करते तो विद का यूज करते हो, जब समथिंग को रेफर करते तो किसका, टू का। एग्री विद समबडी, एग्री टू समथिंग, ठीक है। तो अब ये जो प्रपोजल है वो क्या है, समथिंग है।
प्रपोजल क्या है, समथिंग है, समथिंग के साथ क्या लगेंगे, टू, तो टू कौन से पार्ट में, यहाँ तो ऑन है, यहाँ विद दे रखा है, जबकि वहां समथिंग है, तो क्या होगा, एग्री टू द प्रपोजल, एग्री टू द प्रपोजल। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। एक्टिव फॉर्म दे रखी है, किस में चेंज करना है, पैसिव में। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अब देखो, वर्क को स्टार्टिंग में लाएंगे, मैनेजर को लास्ट में ले जाएंगे। कीप्स वर्क की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अपनों ने पढ़ा एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता, मीनिंग, ना मीनिंग बदलता ना टेंस बदलता। तो यहाँ वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर। उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर। अब देखो, यहाँ तो टेंस बदल दिया, वॉज, ये भी गलत हो गया। यहाँ आई एन जी कॉन्टिन्यूस टेंस, जबकि इंडेफिनेट है, ये भी नहीं होगा। ये देखो, परफेक्ट में बदल दिया, जबकि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर एलिमिनेशन आता है तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए एक्टिव और पैसिवाइज के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। किसका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का। वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकल डिसेबल्ड पीपल। हमें हेल्प करनी चाहिए कैसे लोगों की, जिन जो क्या है होमलेस है, जिनके घर नहीं है, और जो फिजिकली क्या है डिसेबल्ड लोग हैं, उनके में क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो वी मस्ट डैश, अब मस्ट क्या है, मोडाल है, मोडाल के बाद वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सारी कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इनके मीनिंग के हिसाब से देखना है। डोनेट का मतलब क्या होता है, डोनेट का मतलब होता है हेल्प करना, और हेल्प स्पेशली किसके लिए आता है, मनी वगैरह, मनी से रिलेटेड जो हेल्प होती है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, डोनेट और कंट्रीब्यूट। क्या, डोनेट और, सॉरी डोनेट नहीं, जो मनी से रिलेटेड जो हेल्प होती है वो होती है कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, हेल्प, और हेल्प किससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो हेल्प होती है। ठीक है। डोनेट, डोनेट का मतलब कोई सर्विस वगैरह देना, मतलब वही हेल्प वगैरह करना। एक्सर्ट का मतलब होता है खुद को जोक देना। अडेप्ट, अडेप्ट, अप्लाई, खुद को जोक देना। ठीक है। रेंडर, रेंडर का मतलब होता है गिव, गिव, गिव और प्रोवाइड, गिव प्रोवाइड अ सर्विस, कोई सर्विस वगैरह जो प्रोवाइड की जाती है उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, रेंडर। तो अब डोनेट और कंट्रीब्यूट और एक्सर्ट और रेंडर, अब इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अपनों क्या करनी चाहिए, गरीबों की, जो होमलेस और फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो गिव, गिव, गिव से रिलेटेड आएगा ना, क्योंकि डोनेट और कंट्रीब्यूट दोनों का मतलब तो हेल्प से रिलेटेड है। हेल्प, हेल्प कैसी, मनी वाली, लेकिन मनी वाली हेल्प ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि होमलेस और फिजिकल जो डिसेबल्ड है उनको मनी की जरूरत है, हो सकता है कि उनको किसी फिजिकल या मेंटली जो सर्विस होती है। अब ये जो रेंडर होता है, रेंडर में जो सर्विस दी जाती है, गिव और प्रोवाइड अ सर्विस, मेंटली और जो फिजिकली दोनों तरीके से जो प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, रेंडर। ठीक है ना, तो वो कैसी भी हो सकती है, इसलिए आंसर क्या होगा, रेंडर। क्या होगा, रेंडर। क्लियर। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। किसका क्वेश्चन है, एरर का। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। किसका क्वेश्चन है, प्रोनाउन का। किसका क्वेश्चन है, प्रोनाउन का। अपनों ने पढ़ा था वन ऑफ द, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज हैव या हैज बीन इनवाइटेड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हैज आएगा, हैव आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद बॉयज है, बॉयज में से रेफर किसको कर रहा है, बॉयज क्या है, टोटल, और टोटल में से किसको रेफर कर रहा है, पार्ट को, और जो पार्ट है वो क्या होता है, सिंगुलर, और टोटल क्या होता है, प्लूरल। तो पार्ट को रेफर कर रहा है, तो पार्ट के लिए वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। ये क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, हैज। क्लियर। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, बॉयज इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, वन, कौन है, वन, और वन के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। क्या आएगी, सिंगुलर। तो अपना आंसर क्या होगा, हैव की जगह क्या होगा, हैज, हैव की जगह क्या होगा, हैज। फर्स्ट पार्ट में रह रहा। नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट को एक बार क्विकली पढ़ना है, उसके बाद फिर ऑप्शन से देखना है। अब देखो, कम्युनिकेशन प्लेज, कम्युनिकेशन प्लेज अ, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। किसी मैन के डेवलपमेंट में जो कम्युनिकेशन है वो कैसा रोल निभाती है, देखो बेटर। अब बेटर तो कोई कंपैरिजन तो हो रहा नहीं है, ठीक है, तो बेटर तो आएगा नहीं। टोटल, कंप्लीट रोल निभाती है,
तो कंप्लीट तो ओवरऑल डेवलपमेंट दे रखा है ना, तो टोटल भी नहीं होगा। लाइफलेस, लाइफलेस नहीं। विटल, विटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। एक कैसा रोल निभाती है? इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ओवरऑल डेवलपमेंट, मैन के एक ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा अपना? विटल। क्या होगा? विटल। एक सेकंड, क्या आंसर होगा? विटल। क्लियर? नेक्स्ट, इट कैन बी लर्नड बाय, ये इसे सीखा जा सकता है बाय आर डैश एफर्ट्स। कैसे एफर्ट्स? इंपॉर्टेंट एफर्ट्स। अब कोई एफर्ट्स इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है ना। अनक्लियर, अनक्लियर तो वैसे बिल्कुल ही गलत हो गया। कॉन्शियस और कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट में, विरोध में, ठीक है ना। तो कोई विरोध वगैरह वाले एफर्ट से तो सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। किससे सीखेंगे? कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉशियस, अवेयर, वरी, वरी, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस वाले एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं? इसे कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं? सीखा जा सकता है। नेक्स्ट, टुडे, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स। आज जो सक्सेस है प्रोफेशनल लाइफ में वो डिपेंड करती है किस पे? आर डैश टू रीड, हमारी किस पे? वैरायटी, वैरायटी पे थोड़ी। पढ़ाई अभी दे रखा है टू रीड, पढ़ने की कैसी? एबिलिटी। पढ़ने की क्या बात कर रहा है? एबिलिटी की, तो वैरायटी तो होगा नहीं। एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब क्या होता है? फुर्ती। क्या होता है फुर्ती? मतलब किसी भी काम को क्या करना? जल्दी करना। टू डू समथिंग वर्क, टू डू समथिंग विद क्विक, विद क्विकनेस, या क्विकली किसी काम को करना। तो आप बोल सकते हो शार्प, शार्पनेस, शार्पली, शार्प, शार्प बोल सकते हो आप। किसी भी काम को कैसे करना? शार्प करना, जल्दी करना मतलब। फैसिलिटी, फैसिलिटी, एबिलिटी। अब ये जो बात कर रहा हूं कैसे कि जो प्रोफेशनल लाइफ में जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है किस पे? एबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? एबिलिटी पे। नेक्स्ट, एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की एबिलिटी, लिखने की एबिलिटी, और स्पीक वेल, और अच्छे से बोलने की एबिलिटी। विच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि रिजल्ट देती है क्या? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स, अब बैरियर्स का मतलब क्या होता है? बैरियर्स का मतलब होता है हडल। क्या? हडल, हडल या हिंड्रेंस, बाधाएं, बाधाएं। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो बैरियर्स है, जो हडल्स है, जो बाधाएं, वो क्या करती है? हिंडर करती है। मतलब हिंडर का मतलब क्या है? बाधा उत्पन्न करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन, अंगेज, कम्युनिकेशन के अंगेज में जो बैरियर्स होते हैं, अंगेज में थोड़ी, जो कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं, तो कम्युनिकेशन के अंगेज में जो बैरियर्स होते हैं वो थोड़ी होगा, तो अंगेज में आएगा नहीं। बैरियर्स बाय कम्युनिकेशन नहीं। बैरियर्स फ्रॉम, बैरियर्स टू, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब जो टू प्रेपोजिशन होती है वो रिलेशन की भी होती है। अब यहाँ कम्युनिकेशन और बैरियर्स के बीच में अपनों क्या बताना है? रिलेशन, तो इसलिए क्या आएगा? टू। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो हिंडर करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, टू डैश दीज बैरियर्स, इन बैरियर से क्या होना जरूरी है? अब देखते हैं। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है? एम्पावर। क्या होना? एम्पावर। एम्पावर करने की जरूरत है नहीं, सक्सीड होने की भी जरूरत नहीं है। क्या? ओवरकम, इनसे उभरने की जरूरत है। ये जो बाधा है इनसे उभरने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा अपना? ओवरकम। क्या होगा? ओवरकम। नेक्स्ट, सो दैट, ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, ताकि, ताकि जो ट्रांसमिशन है मैसेज का, जो मैसेज का आदान प्रदान है वो क्या हो सके? स्मूथ हो सके। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम। क्या फाइंड करना अपनों को? एंटोनिम। क्या फाइंड करना? एंटोनिम। अब एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, मास डिपार्चर, भारी संख्या में क्या होना? डिपार्चर होना। देखते अब, डिपार्चर, डिपार्चर तो इसका क्या है? सिनोनिम। डिपार्चर क्या है? सिनोनिम। तो ये तो होगा नहीं, अपनों को एंटोनिम फाइंड करना। एग्जिट का, एग्जिट भी इसका क्या है? सिनोनिम। एग्जिट भी क्या है? सिनोनिम। अराइवल, अराइवल का मतलब, अब देखो इसका आंसर क्या होगा? अराइवल।
एग्जिट डिपार्चर, इनका मतलब क्या होता है? बाहर होना, टायर आउट, ठीक है ना, बाहर निकलना। एक्सक्लूड होना। अराइवल का मतलब क्या होता है? आगमन, इंसेप्शन, इंसेप्शन, ठीक है। रिफंड मतलब लौटाना, रियम्बर्स। तो अपना आंसर क्या होगा? अराइवल। क्या होगा? अराइवल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है उनके अपनों को क्या करना है? आंसर फाइंड करना है। अ सॉन्ग संग एट बरियल, जो जो मरने के समय जो सॉन्ग गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डर्ज। क्या बोलते हैं? डर्ज। क्या बोलते हैं? डर्ज। अब बैलेड, बैलेड क्या होता है? बैलेड होता है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल या रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग। ये मैंने नाउन में भी पढ़ा है, ठीक है ना, इन सब के मीनिंग मैंने नाउन में भी पढ़ा है, ठीक है। हायमन, हायमन का मतलब था भजन, अ रिलीजियस सॉन्ग, अ रिलीजियस सॉन्ग। धार्मिक जो सॉन्ग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? भजन, उसको बोलते हैं हायमन। अब सोनेट, सोनेट होती है 14 लाइन की जो पंक्ति होती है। 14, 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन्स पोएम। जो 14 पंक्तियों की जो क्या होती है? पोएम होती है, उसको क्या बोलते हैं? सोनेट। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब एग्जहॉस्ट, यहाँ पे ओ की जगह क्या आएगा? ए। तो इस ये तो गलत है। एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल की स्पेलिंग गलत है। एक्सहेल की स्पेलिंग क्या होती है? एक्सहेल, मतलब श्वास ले को क्या करना? बाहर छोड़ना। एक्सहिबिट, एक्सहिबिट, एक्सट्रैक्ट। अब देखो आंसर क्या है? एक्सहिबिट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में क्या होगा? ई नहीं आएगा, एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड करना, बाहर निकालना। क्या करना? बाहर निकालना। रिमूव, क्या करना? रिमूव करना। अब एक्सहिबिट का मतलब होता है शो, शो, रिवेल, डिस्प्ले, 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 शो, रिवेल, क्या करना? रिवेल करना। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? एग्जिबिट। क्या होगा? एग्जिबिट। एग्जॉस्ट, अब एग्जॉस्ट का मतलब होता है फिल्डेड। क्या होता है? फिल्डेड मतलब आपने यूज्ड अप। क्या होता है? यूज्ड अप, किसी भी चीज को यूज कर लिया, उसका मीनिंग क्या होता है? एग्जॉस्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन। किसका है? नरेशन का क्वेश्चन है। अपनों को दिया हुआ डायरेक्ट का स्ट्रक्चर अपनों को किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। अब रिपोर्टिंग वर्ब में तो सिर्फ ओनली टेंस चेंज होगा, वो टेंस चेंज नहीं करते, सिर्फ आपकी फॉर्म चेंज होती है। सेड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो किसका है? इंटेरोगेटिव का है। जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस में दे रखी है? इंटेरोगेटिव में। और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्योंकि मॉडल्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, तो बीच में जो कंजक्शन आएगी वो इफ आएगी। क्या आएगी? इफ। तो देखते इफ किस में दे रखा है। यहाँ दैट दे रखा है, ये तो गलत हो गई। यहाँ दैट दे रखा है, ये गलत हो गई। दैट भी दे रखा और इफ भी। यहाँ तो खैर दे ही नहीं रखा, यहाँ तो दे ही नहीं रखा। ही इंक्वायर्ड, अब इंक्वायर्ड में तो चेंज करेंगे नहीं। अब देखो, और टेंस भी चेंज करना है। कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में। तो अब अपने पास दो ऑप्शन है। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स। तो अपना आंसर क्या होगा? बी। अपना आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? क्योंकि कैन को किस में चेंज करना है? कुड में। और कुड में कहा चेंज कर रखा है? इसमें। इसमें इन्फिनेटिव से बना रखा है, किस में बना रखा है? इन्फिनेटिव। लेकिन अपन प्रेफर किसको करेंगे? बी वाले को, कैन को, जिसमें कुड में चेंज कर रखा है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड। किसके क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। देखते अब। हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट। अब देखो हाउ एवर आ गया, तो हाउ एवर से तो स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि अब वो फिर भी हो भी सकता है, नहीं करा, कुछ एक 2-5% केसेस में होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस और पढ़ लेंगे इसका। हाउ एवर दे इग्नोर, अब ये दे को लिख रखा है, तो दे किसी ने किसी को मेंशन कर रहा होगा। अब वो दे को ढूंढना है कि वो दे है कौन, ठीक है। हाउ एवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। पुट इन का मतलब था टू डू समथिंग, टू डू समथिंग इन पर्टिकुलर वे। पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलरली जिसमें अपन काम करते हैं उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? पुट इन। पर्टिकुलर एफर्ट लगाना किसी फील्ड में। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी is to find faults in policies framed by government. They blamed the government
ऑफ दियर स्लो प्रोग्रेस, वो ब्लेम करता है। पहले ये क्या बता रहा है, ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बता रहा है। सो पीपल, ताकि लोग क्या कर सके, उनको ओपनली क्रिटिसाइज और कंडेम कर सके। तो जो मेन इंट्रोडक्शन वो किससे स्टार्ट है, बी से। किससे स्टार्ट है, बी से। तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये तो पहले देख लिया था अपनों ने। अब स्टार्ट किससे होगा, बी से। किससे स्टार्ट होगा, बी से, क्योंकि सो दे रखा है। सो मतलब क्या, रिजल्ट। क्या है, रिजल्ट। तो ये भी नहीं होगा, सो से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो डी से भी नहीं होगा। अब सी, सी दे किसी ने किसी को रेफर करा है। दे किसको रेफर करा है, इस पीपल को। ये दे किसके लिए है, पीपल के लिए। तो इसका मतलब सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, इससे पहले तो डी होगा। तो आंसर क्या होगा, बी। बी डी सी ए, बी डी सी ए। तो डे, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, जो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, जो ह्यूमन की जो प्रवृत्ति है, वो क्या प्रवृत्ति है, इज टू फाइंड फॉल्ट्स, क्या ढूंढना, कमियां ढूंढना, इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उनमें क्या ढूंढना, कमियां ढूंढना। सो पीपल, ताकि जो लोग हैं वो ओपनली क्रिटिसाइज कर सके और उसको कंडेम कर सके उन पॉलिसी मेकर्स को। दे ब्लेम द गवर्नमेंट, वो ब्लेम करते हैं किनको, जो लोग है वो क्या ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को। ऑफ दियर स्लो प्रोग्रेस, उनके स्लो प्रोग्रेस को, गवर्नमेंट की स्लो प्रोग्रेस को भी वो क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, और एक्सपेक्ट क्या करते हैं उनसे, मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन दियर लाइफ, और अपनी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद हाउएवर, हालांकि दे इग्नोर द ट्रुथ, हालांकि वो ट्रुथ को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन, वे जो एफर्ट लगाते हैं, वो जो एफर्ट लगाते हैं वो प्रोग्रेस और सक्सेस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, सक्सेस और प्रोपोर्शन, वो सक्सेस और प्रोग्रेस के क्या है, वो जो वो मेहनत करते हैं, जो वो पर्टिकुलरली किसी में करते हैं, तो वो क्या है, उसके प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप। किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का। किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का। समथिंग दैट कांट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता। अब जिसको सुना जा सकता उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल, और जिसको सुना नहीं जा सकता उसको इनऑडिबल। तो अपना आंसर क्या होगा, इनऑडिबल। क्या होगा, इनऑडिबल। इसमें ऑडिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है। तो ये भी नहीं होगा। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो पीछे नहीं आ सकता, इरिवर्सिबल, 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 या फिर परमानेंट भी बोल सकते हैं, परमानेंट। इनफेलिएबल, इनफेलिएबल मतलब जो फेल नहीं हो सकता, तो मतलब क्या है, वो रियल है। जो क्या नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता, मतलब प्रिसाइज, प्रिसाइज, ट्रू। तो अपना आंसर क्या होगा, इनऑडिबल। क्या होगा, इनऑडिबल। नेक्स्ट, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, चमकीला। क्या होता है, चमकीला। इसका क्या फाइंड करना अपनों को, सिनोनिम। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। इसका एक सिनोनिम क्या होता है, ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग, ग्लीमिंग, ग्लीमिंग, ग्लीमिंग। एक होता है शिमरिंग, एक क्या होता है, शिमरिंग, शिमरिंग, शिमरिंग। एक क्या होता है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। एक क्या होता है, ब्राइट, ब्राइट। क्लियर। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, चापलूसी, क्या करना, चापलूसी, सर्विल, सर्विल, सर्वाइल। ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है, चमकीला। अपनों को क्या फाइंड करना है, सिनोनिम। तो अपना आंसर क्या होगा, ग्लिटरिंग। क्या होगा, ग्लिटरिंग। अब स्टिगिंग, स्टिगिंग का मतलब क्या होता है, एके पेन, पेन, जिससे अपनों को क्या हो, पेन हो। बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस। बोरिंग का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस, उबाऊ। ठीक है। तो अपना टीडीएस, एक सिनोनिम टीडीएस भी होता है, गैर दिलचस्प। जो टीडीएस होता है, वो जब टीडीएस कटता है सैलरी में से, तो वो कैसा होता है, बोरिंग होता है, दिलचस्पी नहीं होती उसमें, नॉट आप इंटरेस्टेड नहीं होते। तो अपना आंसर क्या होगा, ग्लिटरिंग। क्या होगा, ग्लिटरिंग। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसका क्वेश्चन है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। रिटेलिएट, रिटेलिएट, रिटेलिएट होता है ये, तो इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? रिटेलिएट। इसमें आई पहले आएगा, ए बाद में आएगा, रिटेलिएट। अब रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? बदला लेना, रिवेंज। क्या लेना? रिवेंज, रिवेंज। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। बकेट, ह्यूमिलिएशन, इसमें एक ही बार एल आएगा, ह्यूमिलिएशन। ठीक है, तो ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिसएस्टीम, सम्मान नहीं करना, डिसएस्टीम। बकेट, बकेट की स्पेलिंग भी गलत है, बकेट की स्पेलिंग भी क्या है? गलत है, पूरी गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। बच्चा कौन? सरकाज्म। अब बकेट का मतलब क्या होता है? बकेट का मतलब होता है व्रेथ, गुलदस्ता, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स। एक गारलैंड भी होता है, गारलैंड। एक होता है व्रेथ, WREATH। ये सीजेल के 2000 व्रेथ है ना, ये सीजेल के 2023 में आया हुआ भी है व्रेथ। ठीक है, वन वर्ड में। सरकाज्म, सरकाज्म का मतलब क्या होता है? मौकरी, मजाक में कुछ भी कहना, मतलब सरकाज्म। आयरनी, विडम्बना। ठीक है ना, मजाक में मतलब कुछ ऐसा चुपता हुआ कहना, उसको बोलते हैं सरकाज्म। नेक्स्ट, अपना आंसर क्या था? सरकाज्म। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, किसका क्वेश्चन है? इडियम्स का। अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसको करना क्या हो? मुश्किल हो, जिसको करना क्या हो? मुश्किल हो। इजीली इनकरेज्ड, जो आसानी से इनकरेज्ड हो जाए, वो तो होगा नहीं। इजीली डिसअपॉइंटेड, जो आसानी से डिसअपॉइंटेड हो जाए। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम? डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जिसको जिसको क्रैक करना क्या हो? डिफिकल्ट हो। अ हार्ड नट टू क्रैक, जिसको क्रैक करना क्या हो? डिफिकल्ट हो, तो वो कैसी प्रॉब्लम होगी? डिफिकल्ट। नॉट रिस्ट्रेन्ड, जो अनियंत्रित हो। टू टेक फ्रेंच लीव, अब जो फ्रेंच लीव होता है ना, फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बिना परमिशन के क्या लेना? लीव लेना। अब फ्रेंच में जो फ्रांस है, उसमें आपको एक दिन मिलता है जिसमें आप बिना परमिशन के क्या ले सकते हो? लीव ले सकते हो, उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। ये जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था वो कहां से हुआ था? फ्रांस से। किससे स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से। तो फ्रांस में ये था कि आप एक दिन आपकी खुद की मर्जी से क्या ले सकते हो? लीव ले सकते हो। इसलिए वहां से एक फ्रेज बन गई, टू टेक फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव का मतलब बिना इंफॉर्मेशन के आप क्या ले सकते हो? एक दिन का लीव ले सकते हो। लीव विदाउट इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब क्या होता है? नोटिस। क्या? नोटिस या इंफॉर्मेशन। तो आपने बिना नोटिस, बिना इन्फॉर्म किए क्या ले ली? लीव ले ली, उसको क्या बोलते हैं? टू टेक फ्रेंच लीव। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, किसका क्वेश्चन है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द कैप्टन एज वेल एज प्लेयर्स। अब देखो, जैसे बच्चा प्लेयर्स देखता सीधा उसको क्या लगता? सही वर्ड। लेकिन एक चीज देखो, सब्जेक्ट क्या है अपना? कैप्टन। सब्जेक्ट क्या है? कैप्टन। और एज वेल एज, अभी जो एज, पहली बात तो ये फ्रेज ही गलत लिखी है पूरी, ये एज वेल एज होगी, एज वेल एज। अब ये जो एज वेल एज है ना, ये कौन सी फ्रेज है? ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या ये? प्री पोजिशनल फ्रेज। अब अपनों ने पढ़ा था इंग्लिश में, जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद क्या लिखे जाते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट। क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशनल क्या है? फ्रेज। और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लेयर्स। और सब्जेक्ट अपना क्या है? कैप्टन। तो कैप्टन के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो वर्ब की जगह क्या आएगी? वॉज आएगी। क्या आएगी? वॉज। और यहाँ पे जो एज वेल लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या होगा? एज वेल एज। क्या होगा? एज वेल एज। देखते कौन सा पार्ट में? यहाँ तो ऑल्सो ही दे रखा है, तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज। देखो यहाँ वर्ड दे रखा है तो ये तो गलत है, नो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं, बी वाला सही होगा। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। क्लियर? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का देखते हैं। हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर, विद में ई टाइपिंग मिस्टेक है, विद केयर बिकॉज इट इज डैश। अब वो बोल रहा है कि जो ग्लास टेबल है उसको कैसे हैंडल करो? केयर के साथ हैंडल करो, क्योंकि इट इज, क्योंकि ये क्या है?
क्योंकि ये कैसी है, फ्रेजाइल। अब देखो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक। क्या? वीक। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जो तन्य, अडेप्टेबल जिसको डाला जा सकता है, अडेप्टेबल। वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल जो क्या है, स्थिर नहीं रहता। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, किफायती। क्या होता है, किफायती। जैसे स्टिंजी, स्टिंजी। माइजर, माइजरली, माइजरली। स्टिंजी, कंजूस। परसिमोनियस, परसिमोनियस। प्रूडेंट, प्रोविडेंट, प्रूडेंट, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट। एक और होता है इसका, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। ये सारे क्या है इसके सिनोनिम। तो अपना जो आंसर होगा इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो क्या है, ब्रेकेबल। जो ग्लास है उसको, जो ग्लास टेबल है उसको केयरनेस के साथ क्या करो, हैंडल करो। क्योंकि क्योंकि वो क्या है, ब्रेकेबल है, क्योंकि वो आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाएगी। इजीली, इजीली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, फ्रेजाइल। क्या यूज करते हैं, फ्रेजाइल। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5 years। अब देखो, अब आपके पास एक दो ऑप्शन है, या तो आप वैन की जगह क्या लिख दो, वैन आई एम। अब लेकिन एम लिख दोगे तो एक चीज बताओ, फिर आप प्रेजेंट में हो जाओगे। जब प्रेजेंट में हो जाओगे तो फिर आप ये वाला सेंटेंस नहीं कह पाओगे, ठीक है ना। ये वाला सेंटेंस तो इसलिए एम, वॉज की जगह एम तो कर नहीं सकते। तो आपको इसके अकॉर्डिंग, और अपनों ने पढ़ा था अगर सब क्लोज, सब क्लोज कौन सी, ये वाली। सब क्लोज कौन सी, ये वाली जिसके साथ कंजक्शन लगी हो। तो सब क्लोज ये है, मेन क्लोज ये है। और सब क्लोज अगर पास्ट में हो तो मेन क्लोज भी किस में आती है, पास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसमें चेंज करेंगे। तो ये जब पास्ट में, तो इसको भी अपनों को क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट में। और पास्ट में बनाने के लिए अपनों को कैन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कुड। क्या लिखना पड़ेगा, कुड। कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो क्वेश्चन है उसको क्या फाइंड करना अपनों को, एंटोनिम। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब क्या होता है, एक्टिव। क्या होता है, इनएक्टिव, 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 इनर्ट, इनर्ट, इनर्ट। इनएक्टिव या इनर्ट, जो लेजी हो, जो इनएक्टिव हो, उस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं अपन, स्लगिश भी बोल सकते हो आप। स्लगिश, स्लगिश। लेजी, स्लगिश। स्नब भी बोल सकते हो। अब इंडिफरेंट, इंडिफरेंट तो उदासीन टाइप का बंदा। उदासीन मतलब जो इनएक्टिव हो। ये तो इसका लगभग क्या सिनोनिम है, क्या है इसका सिनोनिम। अपनों को क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। अब इनएक्टिव का क्या होता है, एक्टिव। क्या होगा, एक्टिव। पीसफुल मतलब शांत। डिजेक्टेड मतलब अपसेट या सैड, अपसेट या सैड। क्लियर। अपना आंसर क्या होगा, एक्टिव। अपना आंसर क्या होगा, एक्टिव। नेक्स्ट, इतने थे। आज का जो पेपर था वो बहुत आसान था, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते थे। और आई होप यू एंजॉयड द क्लास, आई होप you understood what I taught. Thank you so much for watching this video.